हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आप सब लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल RGPITI में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग क्या है एनटीटी बीएड बीटेट इन सब से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस रेगुलरली कर रहे हैं। और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो हमारे पीछे की वीडियो को जाकर अवश्य देखें कि किस प्रकार से पीछे का क्लास संपन्न है। अभी हम लोग का चल रहा है पेपर 5, तो का पेपर 5 चल रहा है जिस शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान में आज जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक वो है अनुकरण, इमिटेशन। अनुकरण होता क्या है, हर किसी को पता है अनुकरण क्या है। सीधे एकदम सरल शब्दों में कह सकते हैं तो अनुकरण क्या है कि किसी से किसी का क्या है नकल करना है ना, किसी भी चीज को किसी व्यक्ति का के द्वारा किए गए कार्यों का नकल करना, ये होता है अनुकरण। देखते हैं कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर अपना अपना मत दिया है, अपना स्टेटमेंट दिया है। तो मिड मिड एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, कुछ जॉर्ज मिड करके कुछ इनका नाम है, जॉर्ज जॉर्ज एच मिड ऐसे कुछ नाम इनका है। इनका मानना था कि दूसरे व्यक्ति के कार्यों या व्यवहार को जानबूझकर अपनाना अनुकरण कहलाता है। मतलब कि दूसरा व्यक्ति है ना, अगर सामने वाला व्यक्ति अगर कोई कार्य को कर रहा है और हम लोग जानबूझ के उसको फॉलो करते हैं, जैसे वो कर रहा है सेम वैसे ही करने का प्रयास करते हैं, तो क्या बोलते हैं, अनुकरण करना। रायबर्न रेवन का कहना था कि अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है ना। मतलब दूसरा व्यक्ति का जो बाह्य व्यवहार है, अब भाई व्यक्ति के अंदर एक बाह्य व्यवहार होता है, एक आंतरिक व्यवहार भी, अंदर मन में क्या सोचता है, बाहर किस तरीके से बिहेव करता है, वो अलग अलग होता है ना। ऐसा होता है कई बार कि व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अंदर से वैमनस्य की भावना रखता है, द्वेष की भावना रखता है, लेकिन सामने से वो दिखाता नहीं, उससे बिल्कुल हंस के स्माइल के साथ उससे बात करता है। तो ऐसे में क्या है कि बाह्य व्यवहार और आंतरिक व्यवहार में अंतर होता है। तो अनुकरण तो बाह्य व्यवहार के नकल करके ही की जाती है, ऐसा मानना था रेबर्न का। अब एक है मैकडूगल। मैकडूगल का मानना है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरों की क्रियाओं या शारीरिक गतिविधियों की नकल करने की प्रक्रिया को अनुकरण कहते हैं। मैकडूगल ने सेम बात कही है, इसमें सिर्फ ऐड कर दिया है क्या, क्रियाओं या शारीरिक गतिविधियों, है ना। तो भाई जो भी नकल करेगा किसी भी चीज का तो वो तो शारीरिक और ये क्रियाओं का ही, क्रिया की जो गतिविधि होगी उसी की तो नकल करेगा ना। ये हो गया अनुकरण का ये दो तीन मनोवैज्ञानिक के अपने अपने स्टेटमेंट। अब देखिए अनुकरण, इससे क्या स्पष्ट होता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि अनुकरण क्या है, अनुकरण स्वाभाविक प्रवृत्ति है ना। ये हर मनुष्य में पाई जाती है, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यानी ये बाय बर्थ नेचर उसका होता है। यह सभी प्राणियों में पाई जाती है। देखिए आगे, सभी प्राणियों में पाई जाते हैं, ये किसी भी प्राणी में, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कि जो भी जीव है, ये सभी में क्या है, अनुकरण ऑलरेडी पाई जाती है, उनमें बाय बर्थ ये होता ही होता है। इसके द्वारा प्राणी अन्य कार्यों को सीखता है। इसके द्वारा क्या, अनुकरण के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी तरीके के कार्य को सीखते ही तो हैं, चाहे अच्छे कार्य हो या बुरे कार्य हो, अनुकरण के द्वारा। वो तो भाई डिसीजन आपका है कि आप अच्छे कार्य को सीखिएगा या बुरे कार्य को, ये उसके माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। और फोर्थ जो है, दूसरे के क्रियाओं को देखकर स्वयं उसी प्रकार नकल करता है। व्यक्ति क्या करता है या कोई जीव क्या करता है, प्राणी, दूसरे की क्रियाओं को देखकर, है ना। जैसे एक शेर, सपोज एक शेर का बच्चा है, वो छोटा है, उसको बचपन में शिकार करना नहीं आता, शेर उसको क्या है सिखाता है, शेरनी उसको सिखाती है कि हाँ किस तरीके से तुमको शिकार करना है, तो शिकार करके बताती है, उसको एक्टिविटीज करके बताती है। तो क्या करता है वो शेर का बच्चा, क्या क्रियाओं को देखता है और देखकर स्वयं उसी प्रकार क्या है नकल करता है, फिर स्वयं से उसी प्रकार करके वो सीखने का प्रयास करता है। इसके बाद है अनुकरण में, अनुकरण के प्रकार। अनुकरण के कितने प्रकार होते हैं, इनको कितने भागों में विभाजित किया गया है, थोड़ा सा देखते हैं। टाइप्स ऑफ इमिटेशन, अनुकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमिटेशन। देखिए इसके प्रकार, एक है ये मैकडूगल। मैकडूगल के अनुसार दिया गया है, ये प्रकार मैकडूगल के अनुसार है। मैकडूगल का मानना था कि भाव चालक के द्वारा अनुकरण होता है, प्रतिरूप अनुकरण होता है, सहज अनुकरण, शिशुओं का अनुकरण और विचारपूर्ण अनुकरण। भाव चालक अनुकरण का मतलब क्या हुआ,
कि ये भावात्मक रूप से है ना, भावात्मक रूप से होता है। प्रतिरूप मतलब किसी की देखकर जैसे वो करता है, जैसे प्रतिरूप का मतलब हो गया कि आजकल के लोग फिल्में देखते हैं, अब उसमें जो हीरोइंस वगैरह या हीरो वगैरह, स्पेशली लड़कियों पे ही ले लेते हैं, जो हीरोइंस वगैरह जैसे ड्रेसेस पहनते हैं, जैसे बाल वो लोग रखती है, आजकल की लड़कियां क्या है सेम उनको कॉपी करती है, वैसे ही ड्रेसेस वो भी इधर जनरल लाइफ में और ये बाल वगैरह रखते हैं। तो ये हो गया प्रतिरूप का अनुकरण। सहज अनुकरण क्या है कि ये आपको पता नहीं चलता है कि हाँ हमने किसी और का नकल किया है। ठीक है, आप किसी व्यक्ति के साथ एक लंबे समय तक जब रहते हैं तो उसकी जो क्रियाएं हैं, उसकी जो शारीरिक क्रियाएं, जो गतिविधियां हैं, वो क्या है आप में ऑलरेडी धीरे धीरे आप उनको अडेप्ट कर लेते हैं। आप ये जानबूझकर नहीं करते हैं, लेकिन आप ये अडेप्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाता है कि उनकी क्रियाओं, उनकी गतिविधियों का अनुकरण आपने कर लिया, तो ये हो गया सहज अनुकरण। शिशुओं का अनुकरण, शिशुओं का अनुकरण क्या है, जैसे बच्चे के सामने 5-6 महीने का बच्चा है, आप उसके सामने आप बार बार जाके जीभ निकालो या उंगली ऐसे करके करो। बच्चा भी क्या है कि बच्चा भी आपको देखकर, अगर आपने बार बार उसके सामने जाके अगर अपना जीभ बाहर निकाला है, तो बच्चे भी क्या करते हैं कि आपको देख के वो फिर जीभ बाहर निकालने लगते हैं। तो ये हो गया शिशुओं का अनुकरण, है ना। बच्चे तो भाई स्टार्टिंग में तो अनुकरण से ही सीखेंगे ना। और लास्ट है विचारपूर्ण अनुकरण, मतलब आप जो सोच समझ कर कि हाँ नहीं ये मेरे द्वारा हम जो ये कार्य करते हैं ये तरीका गलत है, सामने वाला व्यक्ति अच्छा इस पे कार्य कर रहा है, तो उसका अनुकरण जो करते हैं कि हाँ वो किस तरीके से कर रहा है, सेम उसी तरीके से हमें करना है। तो ये हो गया विचारपूर्ण अनुकरण। ठीक है, अब इसके बाद है जेम्स ड्रेवर के अनुसार क्या है अनुकरण का, इनका भी थोड़ा देख लेते हैं। जेम्स ड्रेवर ने 2 प्रकार का अनुकरण बताया है, सप्रयास अनुकरण और अचेतन अनुकरण। सप्रयास अनुकरण क्या है कि ये जो है प्रयास करके आप सीखते हैं, जैसा कि विचारपूर्ण है। विचारपूर्ण और सप्रयास दोनों लगभग एक ही है, दोनों को इंग्लिश में डेलिब्रेट इमिटेशन ही बोलते हैं। तो भी इंग्लिश में डेलिब्रेट इमिटेशन बोलते हैं, और इसको भी डेलिब्रेट इमिटेशन। ठीक है, दोनों को लगभग सेम ही बोलते हैं। अब जो इसमें सेकंड है अचेतन अनुकरण, अचेतन अनुकरण और ये सहज अनुकरण लगभग सेम है। अचेतन अनुकरण मतलब कि ऐसा अनुकरण, आपने अनुकरण कर लिया सामने वाले व्यक्ति का, लेकिन क्या है कि आपको आइडिया उसके विषय में नहीं है कि हाँ वो जानबूझ के अनुकरण नहीं किया गया। ठीक है, वो रेगुलर संपर्क में रहने से या उसके संपर्क में या उसके साथ रहने से कि क्रियाओं का, शारीरिक गतिविधियों का क्या हुआ कि इमिटेशन हो गया। तो ये हो गया अचेतन अनुकरण। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब है अनुकरण का शिक्षा में महत्व। आखिर भाई शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें शिक्षा का तो महत्व है, कुछ ना कुछ वो एजुकेशन में उसका इंपॉर्टेंस है, तभी तो उसको देख रहे हैं ना। शिक्षा में अनुकरण का क्या महत्व है, तो भाई शिक्षा पूरी की पूरी शिक्षण व्यवस्था है वो लगभग अनुकरण के ऊपर ही है डिपेंडेंट। तो देखिए सबसे पहला क्या है, नैतिकता की शिक्षा, मोरलिटी का एजुकेशन। मोरल एजुकेशन जो होता है वो क्या है, नैतिकता की शिक्षा बच्चों में कैसे डेवलप की जा सकती है। अनुकरण का एक बेहतर विकल्प है, अनुकरण के माध्यम से बच्चे नैतिकता की शिक्षा एकदम सरल और सहज तरीके से सीख सकते हैं कि आप जो सीनियर बच्चे हैं वो किस तरीके से एक आदर्श पेश करते हैं, नैतिकता का मिसाल पेश करते हैं, आप उसका अनुकरण करके आप नैतिकता सीख सकते हैं। दूसरा है सामाजिक सामाजिक व्यवहार की शिक्षा। सामाजिक व्यवहार, देखिए समाज में किस तरीके से आपको व्यवहार करना है ये आपको बाय बर्थ पता नहीं होता। तो भाई आप अब डिपेंड करता है आप किस तरीके के समाज में हैं। आप अगर इंडिया में अगर जन्म लिए हैं तो भाई, और उसमें भी नॉर्थ इंडिया में, तो उसका सामाजिक व्यवहार अलग है। साउथ में गए तो सामाजिक व्यवहार अलग है। अगर आपने इंग्लैंड में जन्म लिया है या अमेरिका में, तो वहाँ का समाज सोसाइटी अलग है, वहाँ का व्यवहार अलग है। तो बाय बर्थ किसी में होता नहीं है, बच्चा बिल्कुल ब्लैंक होता है, कोरे कागज की तरह होता है। तो क्या है कि वो व्यवहार करने के लिए समाज में किस तरीके का व्यवहार करना है वो समाज के द्वारा ही अनुकरण करके वो सीखता है। ठीक है, इसके बाद है स्पर्धा उत्पन्न करने की शिक्षा। देखिए स्पर्धा, बच्चों को अगर कोई भी चीज तेजी से आपको सिखानी है, या बच्चों में आपको किसी विशेष विषय वस्तु के ऊपर अगर उसका ये रुचि बढ़ाना है, उसका इंटरेस्ट को डेवलप करना है, तो क्या करिएगा, स्पर्धा, है ना। बच्चों में अक्सर ऐसा होता है कि खेल का स्पर्धा या जीके क्विज की स्पर्धा
निबंध प्रतियोगिता, इन सभी अनेक प्रकार की स्पर्धाओं का आयोजन विद्यालय में किया जाता है, ताकि बच्चों में क्या है कि इन सभी चीजों के लिए उनकी रुचि को डेवलप किया जा सके, उनके इंटरेस्ट को बढ़ाया जा सके। तो उसके लिए स्पर्धा उत्पन्न करता है। स्पर्धा उत्पन्न करने की जो शिक्षा है, स्पर्धा, अब वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा कॉन्टेस्ट में, वो इसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप करेगा। ये कैसे सीखेगा? अपने से आगे वाले बच्चे से, है ना, अपने से जो सीनियर्स है या उससे जो ज्यादा बच्चा जो ज्यादा अच्छा कर रहा है, वो उससे अनुकरण करके सीखेगा कि हाँ भाई आपने ऐसे देखा कि सामने का वो जो बच्चा है ऐसा कुछ किया तो वो फर्स्ट आ गया। अब नेक्स्ट टाइम से बच्चा क्या करेगा? उसका अनुकरण करेगा और उसी को फॉलो करते हुए वो प्रयास करेगा कि नेक्स्ट टाइम जो है फर्स्ट हम हो जाए। ठीक है। फिर है व्यक्तित्व निर्माण की शिक्षा। व्यक्तित्व निर्माण, देखिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो क्या है कि आप अनुकरण के माध्यम से ही सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप सामने, जैसे एक कोई एक व्यक्ति बड़ा ही साधारण सा रह रहा है, कोई एक बच्चा बड़ा साधारण एकदम डोल मोल सा, तो कुछ विशेष पता नहीं है कि हाँ पर्सनालिटी होता क्या है। अब क्या है कि उसका एक फ्रेंड बन जाए, कोई एक ऐसा बच्चा फ्रेंड बने जो कि बड़ा ही सही ढंग से कपड़े पहनता हो, सही ढंग से उसका चलना बोलना उठना बैठना हर चीज बहुत सही तरीके से हो, और क्या है कि लोग जो भी उससे लोग मिलते हैं उसकी तारीफ करें कि वाह कितना अच्छा है ये, मतलब तो बच्चा क्या करेगा कि बच्चा उसका जो फ्रेंड होगा उसका क्या करेगा? अनुकरण करके अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने का कार्य करेगा। तो यहाँ पर भी अनुकरण का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। फिर है कुशलता की प्राप्ति। किसी भी कार्य में कुशलता, एफिशिएंसी, है ना, तो बोल सकते हैं कुशलता की प्राप्ति मतलब गेन ऑफ एफिशिएंसी, गेन ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कुशलता को प्राप्त करना मतलब किसी भी कार्य में आप दक्ष हो, बिल्कुल कुशल हो, इसके लिए क्या है? इसके लिए भी अनुकरण की आवश्यकता होती है। फिर अच्छे आदर्शों की शिक्षा। सही बात है भाई, अच्छे आदर्श, जैसा कि मैंने बताया कि उसका फ्रेंड है, की तारीफ हर किसी ने की, अच्छा अच्छा मिसाल पेश कर रहा है, वो बहुत सही तरीके से रह रहा है, तो अच्छे आदर्शों की शिक्षा के लिए भी क्या है? अनुकरण आवश्यक हो जाता है। फिर मानसिक विकास का साधन। अनुकरण जो है मानसिक विकास का साधन भी। कैसे? अनुकरण के माध्यम से आप अपने मेंटली अपने के मानसिक विकास का मतलब क्या है? मानसिक रूप से अपने आप को विकसित कर सकते हैं, है ना, मेंटली अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। फिर आत्म अभिव्यक्ति का साधन मतलब अपने आप को अभिव्यक्त, अपने आंतरिक स्वरूप को अभिव्यक्त करने के लिए भी अनुकरण की आवश्यकता है। आप में होता बहुत कुछ है, अक्सर बच्चे में बहुत तरीके की क्वालिटीज होती है, बहुत तरीके का, है ना, उनके अंदर क्षमताएं मतलब एक से एक होती है, पर उसको वो अभिव्यक्त नहीं कर सकता। वो चीजों के बारे में जानता बहुत कुछ है। ऐसा है कि सपोज 15 अगस्त के ऊपर बच्चे को बोलने के लिए कहा गया है, एक स्पीच देना है, बच्चा जानता बहुत कुछ है अपने देश की आजादी से संबंधित, 15 अगस्त जो इंडिपेंडेंस डे है उससे रिलेटेड तो बहुत कुछ जानता है, पर क्या है कि अपने बातों को वो सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। हुआ क्या कि वो एक आयोजन में बैठा है, किसी 15 अगस्त का कोई प्रोग्राम चल रहा है, उसमें वो बैठा है, देखा कि बहुत से बच्चे हैं जो गए, काफी अच्छा स्पीच उस पर दे करके आए, किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, कैसे कैसे बात रखी, बात रखने का क्या तरीका था, लोग किन बातों पे खुश हुए। इसके बाद बच्चा सोचता है कि क्या मैं भी अपनी बातों को इन तरीकों से रख सकता हूँ, फिर वो उनका अनुकरण करता है और नेक्स्ट 15 अगस्त को क्या करेगा? वो अपना अपने हिसाब से स्पीच तैयार करेगा उन चीजों का अनुकरण करते हुए, और फिर वो अपने अपने आप को अभिव्यक्त करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आत्म अभिव्यक्ति का साधन है अनुकरण। अनुकरण के माध्यम से आत्म अभिव्यक्ति की जा सकती है। तो ये था हमारा टॉपिक अनुकरण। तो उम्मीद करते हैं कि आप अनुकरण के बारे में तो ऐसे भी बहुत कुछ जानते ही हैं या जानते ही होंगे, और उसमें कुछ मनोवैज्ञानिक टर्म्स के साथ मैंने आपको बताया, साइकोलॉजिकल टर्म्स के साथ कि मनोविज्ञान में अनुकरण का क्या रोल है, और इसको आप एग्जाम में किस तरीके से इसको डील करिएगा, इसको लिखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।